हैं? आज आप लोगों के रहते रहते प्रखंड में 2 शराब की दुकान। ए भैया, कहोगे कि धर्म मंच को राजनीति मंच नहीं है, धर्म मंच यही है। अनाचार का खिलाफ करना, भ्रष्टाचार का खिलाफ करना, यही अध्यात्म मोक्ष का लक्षण है। अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, नशाखोरी, मुनाफाखोरी कोई अध्यात्म मंच बर्दाश्त नहीं करता है। आज जो स्थिति समाज की है, आपके यहां छोटे बड़े दफ्तर में जाओ तो घूस लिए दिए बिना तो कोई काम ही नहीं होता। जीने के लिए घूस दो तो कोई हर्ज नहीं है। वर्तमान जो प्रशासन है प्रदेश की, मरने के लिए घूस दो तो मरोगे न त्रिशम की तरह लटके रहोगे। मरने के लिए घूस चाहिए। इतना भ्रष्टाचार देश में आया है। शिक्षा तो चली गई देश से, शिक्षा चली गई इस देश से। हर संभव प्रयास आपकी सरकार का है कि यहां मूर्ख लोग बने रहे, परीक्षा नहीं दे, परीक्षा पास कर जाए। दुनिया में ऐसा अंधेर खाता कभी सुने हो? परीक्षा नहीं दे, डिग्री मिल जाए उसको। अध्यापक लोग हैं, व्यवस्था में सुधार कीजिए आप लोग। अध्यापक लोग बेचारा कब पढ़ाएगा? खिचड़ी बनाएगा, उसका हिसाब किताब बनाएगा कि कितना सुअर जन्म लिया उसको गिनेगा, कितना आदमी जन्म लिया उसको गिनेगा, कितना मर गया भविष्यवक्ता बनेगा। कौन जन्म लेने वाला है? ज्योतिषी है कि अध्यापक है? यही लेखा जोखा अध्यापक करते रहेगा। विद्यालय सफर किया जो शिक्षा की देश की स्थिति है। जनतंत्रवादी देश के आप लोग आदमी हो, कैसे मूक बैठ करके बहिर की तरह इन कुकृत्यों को देख रहे हो? आज तो कबीर विचार मंच आपके सामने आह्वान करता है। आपकी सरकार कहती है, क्योंकि सरकार से यहां जनता से कोई मतलब नहीं है, अब देश से भी कोई मतलब नहीं है। तो जो कुर्सी के फाट में खटमल की तरह घुस गया है, उस फाट से कोई उसको निकाले नहीं, इसलिए इतने हथकंडे अपना रहे हैं। शराबी शराब पियो, बहुत संख्यक शराबी है, इसलिए वो भी हमको एकदम सब कामें है वोट बैंक बनाने का। प्रखंड में 2 शराब की दुकान हो जाए, देश का लाभ चाहता है क्या? हम लोग कह रहे हैं कि हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। सावधान हो जाओ युवा वर्ग के लोगों, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला, घुला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवानों, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी में। और आपकी सरकार कहती है कि प्रखंड में 2 शराब की दुकान, क्योंकि सर्विया सब पिछेड़ नहीं जाए, हमारा हाथ सक वोट उसी के हाथ में। पंचायत में 2 शराब की दुकान हो। आप अगर सत्संगी हो, जनतंत्रवादी देश के लोग हो, देश की कोई हमदर्दी भी आपके पास है, तो आप लोग आज मीटिंग करो। मीटिंग करके सर्वसम्मत निर्णय भेजो कि मंत्री महोदय अपने अपने क्वार्टर के बगल में शराब की दुकान खोलो, उसी में स्नान किया करो। हमारे प्रखंड में शराब की एक दुकान नहीं होगी, हमारी पंचायत में एक शराब की दुकान नहीं होगी, हमारे गांव में, पंचायत में, प्रखंड में एक भी शराब पीने वाला नहीं रहेगा। तब समझेंगे जनतंत्र आया इस देश में। आज ये संकल्प लेने की जरूरत है। देश कहां जा रहा है? आइए, मैंने कहा इस समग्र सुधार, हमारा मन संतुलित हो, इसके लिए घंटा ध्यान, शरीर हमारा स्वस्थ और सबल हो, इसके लिए आसन और प्राणायाम। अब बौद्धिक शक्ति हमारी संवर्धित हो, उसके लिए समय से संग और स्वाध्याय करते रहें। वह व्यक्ति, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र समुन्नत होगा जहां की बौद्धिक शक्ति, जहां की संगठन शक्ति और जहां की अर्थ शक्ति मजबूत होगी। यहां तीनों शक्ति गिरती जा रही है। शिक्षा का स्तर गिर गया और शिक्षकों की मर्यादा मिट्टी में मिल गई। बौद्धिक दुर्बलता है कि यहां सारे शराब, नशा और दुर्व्यसन का शिकार आदमी होते जा रहा है। फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, अर्थ शक्ति यहां घटेगी।
आर्थिक दृष्टि से देश का आदमी विपन्न होगा। मैथिली गुप्त ने कहा था कि 2-4 आने रोज के भी जो कुली मजदूर हैं, संध्या समय वे भी नशे में दिख पड़ते चूर हैं। मर जाए चाहे बाल बच्चे भूख के पारे सभी, पर छोड़ सकते हैं इस दुर्व्यसन को भी कभी। इतनी अनावश्यक आवश्यकताओं का शिकार होकर के चलोगे तो कभी भी आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। नशाखोरी करोगे, दुर्व्यसनग्रस्त जीवन जियोगे, इंद्रिय लंपट बनोगे, स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी ठीक नहीं हो सकती है। और मेरा मानना है जिस व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था गिर गई, वहां की चरित्र व्यवस्था कभी ठीक नहीं रह सकती। समग्र सुधार की बात लेकर के मन चलता है। बौद्धिक शक्ति संवर्धन के लिए संग और स्वाध्याय करते रहना चाहिए। शारीरिक सबलता के लिए आसन प्राणायाम करते रहना चाहिए। इंद्रिय संयम करना चाहिए। प्राकृतिक सात्विक संयत आहार लेना चाहिए। प्राकृतिक आहार आपका दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई है। और आदमी खाने लगा है मांस मछली। अरे इतना तो सोचो भाई कि मनुष्य अगर मांस मछली खाए तो बाघ सिंह हुरार क्या खाएगा? अरबा चावल की भात, राहर के दाल, बैगन की चोखा है। वो हिंसक जानवरों का काम है, छोड़ देते कहीं अपना हार पर चले आओ। एक दिन एक बेचारा मछुआ जो होता है व्यास गद्दी का कथा कह रहा, अब उसी बगल से एक लटुरन झा जा रहे थे। कह रहे ये कुकर्म कर्म कब से करने लगा? ये हमारा काम तू काहे शुरू कर दिया है? ये पढ़ना पढ़ाना तो हमारा काम था, तो व्यास गद्दी को काहे थाम लिया है? इस काम को छोड़ते हो कि नहीं? तो कहा छोड़ देंगे, हमारा काम आप छोड़ दीजिए। कहा तुम्हारा काम क्या? देखें क्योंकि आपके छप्पर पर देखें मछली मारने वाली टापी तो हम पकड़ लिए हैं गद्दी। आप अपनी गद्दी को पकड़िए, टापी छोड़ दीजिए तो हम टापी पर चले जाते हैं। पशु होकर के, मनुष्य होकर के हम पाशविक जीवन जी रहे हैं। मांस मछली खाना मनुष्य का धर्म है क्या? प्राकृतिक आहार है क्या? बीड़ी खैनी गांजा भांग सिगरेट जर्दा पान चाय खाना प्राकृतिक आहार है क्या? प्राकृतिक आहार है साग सब्जी दाल चावल परमित। भारतीय मनीषी ने आहार के 3 रूप बताए हैं, हित मित और मेध्य। भोजन हितकर हो, कभी भी मांस मछली हितकर नहीं है। इंग्लैंड का एक विद्वान लिखा था कि अगर स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हो सबसे पहले मांसाहार करना छोड़ दो। वो किसी महात्मा से भजन भेद नहीं लिया। पाश्चात्य जगत के लोग रिसर्च पर चलते हैं, शोध के आधार पर उसने कहा कि मनुष्य का आहार मांस नहीं है। चीनी के लिए भी उसने निर्देश किया। महात्मा गांधी भी चीनी को जहर कहते थे। कभी गांधी जी चीनी नहीं खाते थे, गुड़ खाते थे। आज राजीव दीक्षित जी, उनकी कैसेट हर घर में बजनी चाहिए। कैसा भोजन आपको करना है, किस बर्तन में बनाना हो, कैसे बनाना हो, कैसे आपको सोना हो। जीवन के हर पहलू पर। जिस दिन राजीव दीक्षित जी का देहांत हुआ, 1 महीना पहले हमारे मंच पर कला भवन में आए थे। वहाँ डॉक्टर सुमन जी हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी राजीव दीक्षित जी आ रहे हैं। गाड़ी पर बैठे बैठे मैंने पद लिखा, और जिस पद को महेंद्र दास जी ने मंच पर प्रस्तुत किया, उनकी प्रतिभा मैंने देखी। जिस दिन उनका देहांत हुआ या कराया गया, छोड़िए इस तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, उस दिन हमको लगा कि भारत नहीं दुनिया की एक अपूर्व प्रतिभा चली गई। उस प्रतिभा का आदमी दुनिया में नहीं। कोई विषय नहीं था राजीव दीक्षित जिस पर उनका रिसर्च नहीं था, शोध नहीं था। इतना व्यापक दृष्टिकोण। मैं मान रहा हूं इस बात को, दुनिया की प्रतिभा चली गई। उस प्रतिभा का आदमी कोई नहीं है दुनिया में। संपूर्ण जीवन जीने का एक नापा तौला रहस्य। स्वामी रामदेव जी के जीवन में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया। स्वामी रामदेव जी के त्याग को देख करके सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता, और उसने देखा कि स्वामी रामदेव जी में कितना त्याग है, कितना समर्पण का भाव है, किस तरह से समाज का सुधार चाहते हैं, भ्रष्टाचार किस तरह से मिटाना चाहते हैं।
स्वामी राम जी के स्वभाव, उनके क्रियाकलाप, उनके त्याग को देख करके राजीव दीक्षित ने सब कुछ समर्पित कर दिया उनके चरणों में। आइए मैं कह रहा था